राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैंने वीडियोस जो है डाले नहीं थे, ब्लॉग नहीं डाले थे। क्योंकि क्या हुआ था दोस्तों कि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं। मेरे चाचा और चाची जालौन से आए हुए थे, तो उनका आना जाना सारा कुछ, तो मैं नहीं डाल पाई। लेकिन मैंने सारे शूट करके रखे हुए हैं, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। मैं जो है सब्जी देख रही हूँ, सब्जी आज आई हुई है, कितनी महंगी सब्जी है दोस्तों। तो वही मैं सारा कुछ देख रही हूँ, सारा कुछ उठा के रख रही हूँ। सभी जो डलियाँ हैं उनमें धनिया मिर्ची टमाटर आलू प्याज जो भी चीज़ें मंगाई हैं, तो उन्हें सब लगा रही हूँ। और फिर देखते हैं क्या करना है, कौन सी सब्जी बननी है। तो वही मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैं सोच भी रही थी दोस्तों कि आप सभी बहुत गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे कि देखो आप फिर वीडियो बनाना बंद कर दिए हो, और जो है फिर आपने जो है गैफ कर दिया है। लेकिन क्या करें दोस्तों, बिज़ी इतनी थी कि वीडियो जो है शूट तो करके रख लिए थे, लेकिन उनकी एडिटिंग वगैरह और भी बहुत सारा काम रहता है, हो ही नहीं पा रहा था। जब कोई आ जाता है तो थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर उतना ही सा रूम है, जगह भी नहीं कहीं और जाने की, तो उतने में ही एडजस्ट करना पड़ा था। इसीलिए मैं आपके साथ सभी वीडियोस जो है शेयर ज़रूर करूँगी। चाचा जी चाची जी मेरे दोनों भाई आ रहे हैं, और मैं बता दूं आपको कि मेरी जो रश्मि हैं उन्होंने अभी रिसेंट में 15 से 20 दिन पहले हर्निया का ऑपरेशन कराया है। तो चाचा चाची हमारे यहाँ से होके अजमेर भी जाएंगे अपनी बेटी को देखने, हालचाल लेने। तो महाकाल के दर्शन करने के बाद वो है इंदौर आएंगे वो जो है। उसके बाद फिर उज्जैन सॉरी फिर अजमेर जाना होगा उनका। तो फाइनल ये हुआ है कि मेथी की सब्ज़ी बनेगी। तो मैं मेथी कट कर रही हूँ विचार के, तो मैंने रख ली है। बहुत दिनों बाद मेथी खाई जाएगी, बाकी तो रोज़ ही ये उल्टी सीधी सब्ज़ी ही बन रही थी, कुछ सब्ज़ी अच्छी से आ ही नहीं रही थी। बरसात में थोड़ा अलग सा हिसाब रहता है, और सब्जियाँ भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो मैं मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और आज थोड़ा सा टाइम मिल गया था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि चलो ये जो मेरे डब्बे हैं वो गंदे हो रहे हैं, तो इन्हें साफ़ करके रख लेते हैं। अच्छी खासी धूप भी निकली है, तो सूख भी जाएंगे। तो वही जो मेरे सामान के डब्बे जो रहते हैं उन्हें मैं अच्छे से धो के साफ़ करके धूप में रख देती हूँ, तो वो सूख जाएंगे। अब कोई आता जाता है तो गंदा भी तो नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई मैं करे लेती हूँ। हालांकि मुझे 10 दिन पहले ही पता चल गया था कि वो लोग आने वाले हैं, टिकट वगैरह है उनका। तो मैं उनके आने का वेट ही कर रही थी, सारी चीज़ें व्यवस्था कर रही थी कि कैसे क्या होगा, लेट ना करना कैसे होगा सारी चीज़ें। तो बस अब वो आ जाएंगे तो फिर उनका घुमाना फिराना खाना पीना सारा कुछ देखेंगे। दोस्तों ये कुछ सलाद मैंने लक्ष्य के लिए काटी हुई है, लक्ष्य नहा के आएंगे तो ये खाएंगे। लक्ष्य का खाना खाने का मन नहीं है, क्योंकि लक्ष्य जो है अपने दोस्त के यहाँ गए होंगे, तो उनकी मम्मी ने इनको आलू बड़े खिला दिए थे। तो ये जो है मना कर रहे थे, और मैंने इनके लिए सलाद काट दी थी, और अपने लिए ये लार्ज साइज़ का मैंने एक पराठा सेका है। कंजूसी इतनी है कि मैं जो है 2 पराठा सेकने के बजाय मैंने 2 बड़ी सी लोई का एक बड़ा सा लार्ज सा पराठा सेक दिया है, मुझे बार बार ना सेकना पड़े। मैं ऑलरेडी पहले ही तक काम करके थक गई हूँ, तो फिर मैंने कहा कि मैं तो एक में ही काम चला लूँगी। हालांकि बड़ा सा था। और ये मैंने बनाई है मेथी की सब्ज़ी। कुछ तो मैं गुस्से में, और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, और मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। कभी कभी ऐसा दिन होता है कि अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं खाना खा रही हूँ, कुछ तो भी मैं गिरा रही हूँ, कुछ तो भी मैं परोस रही हूँ। और थोड़ा सा रायता भी है, और एक पराठा है, इसको खाऊंगी, फिर आगे का काम देखूंगी क्या कैसे करना है। आप देख भी रहे होंगे 3 बज रहे हैं, और 3 बजे मेरा खाना हो रहा है। कभी कभी अकेले होने से भी बड़ी चिड़चिड़ होती है, कि कोई साथ देने वाला होता, कोई काम साथ कराने वाला होता तो अच्छा रहता है। उससे बातचीत करते जाते हैं, काम में हाथ बंटता जाता है, स्कूल का काम, घर का काम, फिर कभी तबीयत अगर ख़राब हो जाए। क्या है कि आज मेरा चेहरा उतरा हुआ है, सुबह से ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। कभी कभी सुबह से उठते से ही सर में दर्द होने लगता है, फिर जब पूरा दिन हो जाता है, जब अपन रात में सोते
सोते हैं तभी वो सर दर्द जो है सही होएगा। तो कभी कभी अजीब सा दिन होता है। लक्ष्य से बोला कि थोड़ी हेल्प कराओ, थोड़े से डब्बे अंदर से सॉरी बाहर से अंदर लाओ। तो आप देख रहे होंगे कि इनने काम कराने की बजाय काम को बढ़ा दिया है। कुछ मटर जो होती है सूखी वाली वो एक डब्बे में भरी रखी थी, जैसे कभी बनानी होती है तो उसको गला लो तो आलू मटर की सब्जी बन जाती है। तो इन्होंने वो सारी बिखेर दी है, अब ये खुद ही भरेंगे। गुस्सा तो मुझे इतना आया इनके ऊपर, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। और ये रात का समय है दोस्तों, ये मैंने कुछ ऑर्डर किया था मेरी फ्रेंड रोशनी मैडम के बर्थडे के लिए, तो आ गया है ऑर्डर। और लक्ष्य कुछ तो भी बोल रहे हैं शैतानी में कि मैं आपको ये अनपैक करके दिखा रहा हूँ, ऐसा है वैसा है। हालांकि मैंने इनकी आवाज़ बंद कर दी है, बहुत ही ज़्यादा इतरा रहे थे। और ये अब ये ओपन कर रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मा इसमें क्या ऐसा निकलेगा, इन्हें पता नहीं है कि क्या निकलेगा। तो इनकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। मुझे पता है मैंने एक बेडशीट ऑर्डर की है उनके लिए, तो वही होगी, वो स्वाभाविक है। तो उनको बर्थडे में गिफ्ट दे देंगे। मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, किसी को देना लेना, किसी के चेहरे पे मेरे कारण मुस्कान आ जाए। भले ही मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे वापसी की उम्मीद नहीं रहती है और ना ही मुझे चाहिए। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है और संग्रह करके रखने की भी क्या ज़रूरत है। इसीलिए पर मेरे से जितना देते बने मैं उतना दूँ और अपने हाथ से ऐसा कुछ अच्छा करूँ कि दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आए, उसकी जीवन में खुशियाँ आए। मैं मेरी ऐसा मानना है मेरा। तो आप देख रहे होंगे ये एक बेडशीट ऑर्डर करी थी, अच्छी है और कपड़ा वगैरह भी अच्छा ही है। उनको देंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे बर्थडे उनका हो जाएगा। नेक्स्ट डे का वीडियो है दोस्तों। मैंने लक्ष्य के लिए एक पैकेट चिप्स, सब्जी, पराठा और एक प्लेट भर के सलाद काट के रखी हुई है। लेकिन जो है खाते हैं कि नहीं खाते हैं वो तो शाम को पता चलता है। शाम हो गई है दोस्तों, जैसे का तैसा टिफ़िन, सलाद, सारी चीज़ें रखी हुई मुझे मिली थी। चिप्स का पैकेट खा लिया गया था। तो मैंने इनके लिए उन्हीं रोटियों का, उसी सब्जी का एक इस तरीके से पिज़्ज़ा सा बनाया हुआ है। आप देखिएगा कि सारा अगड़म गगड़म भर के मैंने बना दिया था और लक्ष्य इतने आराम से इसको खा लिए थे कि मैंने कहा अच्छा ये बढ़िया है। तो मैंने वही सब्जी जो ये खा नहीं रहे थे वही मैंने इसी रोटी में लगा दी थी। और अगड़म बगड़म जो भी सामान मेरे पास था उस समय मैंने सारा इसी रोटी पे लगा दिया था और सॉस वगैरह डाल के इनको दे दी। तो इन्हें बड़े प्रेम से खा ली थी। आप देख भी रहे होंगे कि घी डाल के मैंने रोटी पहले रखी, उसके बाद जो मैंने गिलकी की सब्ज़ी बनाई हुई थी वो मैंने रोटी पे पूरी अच्छे से लगा दी है। ये प्याज के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं और इसके बाद जो है मैंने ये टमाटर के पीस डाले हैं 2-4। टमाटर तो कितने महंगे हो रहे हैं दोस्तों, है ना। अब फिर मैंने आधा टमाटर डाल दिया था, आधा वो पहली वाली रोटी में डाल दिया था। ये कुछ कैरेट मैंने किस के रखी हुई थी वो भी मैंने इसी में डाल दी है। और इसके बाद जो भी और सामान मेरे पास था मैंने वो सब भी इसी में डाल दिया था। मैंने मेरे लिए थोड़े से चावल फ्राई करे थे सुबह के, तो उसके लिए मैंने मूंगफली के दाने फ्राई करे थे, तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। अब ये सॉस डाली जा रही है। इसके बाद लक्ष्य ने अपना देसी पिज़्ज़ा अच्छे से खाया था और मेरा ब्लॉग भी यहीं एंड हो रहा है। प्लीज़ आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।